अब हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और मैं बना रही थी ब्लॉग। मैं अपने भाई के यहाँ पे आई थी बुद्ध विहार में नोएडा से, और मैं जा रही थी शॉपिंग करने। और दो भतीजे हैं मेरे, तो उनके लिए मैं शॉपिंग करने गई थी। उनका था बर्थडे, छोटे वाले का बर्थडे था, तो इस वजह से मैं शॉपिंग करने गई थी। और मैं वहाँ से जा ही रही थी, मेरी भतीजी बोल रही थी मैं भी चलूँगी, तो मेरी भतीजी भी मेरे साथ में जा रही थी। तो वो बोल रही है बुआ बुआ मुझे भी कपड़े चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं तुझे नहीं दिलवाऊंगी, तुझे तो मैं तेरे बर्थडे पे दिलवाऊंगी। तो मुझे हंसी आ रही थी, तो मेरी दीदी हंस रही थी, और मेरी दीदी कह रही है इसको दिलाएंगे नहीं। तो मैं दीदी को बोल रही हूँ दीदी हाय करो, दीदी मेरी हाय कर रही हैं। और फिर मैंने बोला कि वहाँ पर मतलब जा कर के ब्लॉग बनाएंगे, तो सीधी बोल रही थी मैं बनाऊँगी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनाऊँगी। तो वो कह रही है, वो चुप हो गई। फिर मैं जा ही रही थी, फिर बोलने लग गई। फिर कह रही है बुआ मुझे चाहिए कपड़े। मैंने कहा नहीं मैं तुझे दिलाऊंगी नहीं। तो ऐसे ही लोग हंसते हंसते मस्ती करते हुए पहुँचने ही वाले थे। फिर भी वो मान ही नहीं रही थी, बहुत हंसा रही थी। इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, और मैं रिक्शे में बैठी हुई थी। और वॉइस आवाज़ इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि रिक्शे की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, इस वजह से वॉइस आवाज़ कर रही हूँ। क्योंकि रिक्शे की आवाज़ ज़्यादा आती है, इस वजह से मैं वॉइस आवाज़ कर रही हूँ। और मेरे भतीजी मतलब रुक ही नहीं रही थी, इतना हंस रही थी, बहुत ज़्यादा हंसने में व्यस्त थी। और ये मेरी दीदी है, ये बहुत ज़्यादा मतलब वो हंस हंस के सबको हंसा रही थी, मस्ती कर रही थी। इस वजह से मैं चुपचाप बैठी हुई थी। फिर मैं बोलने लगी पहुंचने वाली हूँ, नांगलोई अभी पहुंच जाऊंगी। तो फिर मैं दिखाने लग गई थी फ्लाईओवर। फिर वहाँ से मैं जा ही रही थी, तो इतने में मेरी दीदी बोली दिखा दो थोड़ा। मैं नांगलोई पहुंच गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा दिखा दो एरिया कैसा है कैसा नहीं है। फिर मैं मार्केट में जाने वाली थी, पहुंच गई। फिर मैं शॉपिंग करने के लिए देख रही थी क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो कपड़े मिल रहे हैं, कई तरीके के कपड़े मिल रहे थे, और सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे मेरे भतीजे के लिए मैं पेंट देख रही थी, पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। और मेरी दीदी पसंद कर रही थी, मैं कर रही थी, मेरी भतीजी दूर खड़ी हुई थी। मैंने उससे बोला तू भी कर ले पसंद, तो वो देखने लग गई, कह रही नहीं मुझे नहीं आता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने उससे कहा कि तुझे भी चाहिए? तो कह रही अब मुझे नहीं चाहिए। तो फिर बोलने लगी लाओ बुआ मैं ब्लॉगिंग कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं करूँगी। ये मेरी दीदी हैं, वो भी हाय करने लगी। वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना। फिर मेरी भतीजी टॉप दिखा रही थी कि बुआ ये टॉप बहुत अच्छा है। तो वो मैंने बोला दोस्तों को दिखा दे। तो फिर मैंने आप सबको दिखाया, अगर आप किसी को लेना है तो बता देना, मैं लिंक भेज दूँगी। और ये देखो ऐसा मार्केट लगता है नांगलोई में। आप लोग एक बार आके देखना, बहुत अच्छा मार्केटिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, भीड़ भी बहुत थी और बहुत अच्छा भी लगता है। और ज़्यादा मतलब मार्केट में घूम के अगर ब्लॉग बनाओ तो सारे लोग देखते हैं। इस वजह से मैं कट कर कर के बना रही थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है मतलब हर कोई देखने लगता है। ये चूड़ी बिक रही थी और चूड़े भी बिक रहे थे, तो मैंने दीदी से कहा ले लो। दीदी बोली मैं मुझे नहीं लेना है, मेरे पास हैं। और ये मंगलसूत्र वगैरह सारा कुछ मिल रहा था वहाँ पे। और मैं दिखा रही थी ये लोवर वगैरह, और मैं ये बोल रही थी देखो यहाँ पे कितना। और फिर मैं फ्लाईओवर के नीचे से निकली थी, तो फिर एक भैया मिल गए, बोल रहे शोरूम के लिए, बोलने लग गए कि आप ब्लॉग बना रही हो? मैंने कहा हाँ मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो बोला मैंने आपको कहीं देखा है? मैंने कहा मुझे कहाँ देखा? कि मैं आपको वीडियो में मैंने आपको देखा है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर बोलने लग गए कि मैंने सच में देखा है आपको वीडियो में। फिर मैं हंसने लग गई। बोले मेरी मतलब शोरूम की वीडियो बना दो और मतलब सेल लग जाएगी। मैंने कहा फिर मुझे टाइम ही नहीं था, इस वजह से मैं वहाँ पे रुकी नहीं। और शाम हो रही थी,